आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल इमिग्रेशन फॉर्म I-131 के बारे में। हम इसके बारे में बात करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप यूएस में हैं और आपकी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन पेंडिंग है। वो किसी कैटेगरी में भी हो सकती है, बट द बॉटम लाइन इज कि आप यूएस से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी वजह से और आप परेशान हैं, तो इमरजेंसी है, आपकी ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन पेंडिंग है, इंटरव्यू नहीं हुआ, आप ट्रैवल नहीं कर सकते एंड देयर इज अ वे यू कैन इस इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट को आप फाइल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग हैं अपनी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की जो पैकेट है जब वो सबमिट करते हैं तो वो ये डॉक्यूमेंट उसके साथ सबमिट करते हैं ताकि उनको इजाज़त, अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो इजाज़त लेते हैं। हाउएवर अगर प्रोसेस को टाइम लग गया है और आपने यूएस से बाहर ट्रैवल करना है तो उसका रास्ता है, आप इस डॉक्यूमेंट्स को USCIS के साथ फाइल कर सकते हैं। USCIS के लिए कोई फीस नहीं होगी क्योंकि आपकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसमें बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करनी है कि आपका पर्पस क्या है। नाउ इसके 4 पर्पस हैं। देयर आर 4 कोर ग्राउंड्स जिस पे आपको इंटरनेशनल ट्रैवल की इजाजत मिल सकती है। नंबर 1 फाइनेंशियल लॉस, नंबर 2 ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, नंबर 3 इमरजेंसी इमरजेंसी और नंबर 4 सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। अगर आपकी जो वजह है, जो सिचुएशन है, इन 4 कैटेगरीज के स्कोप में आती है तो आपको इंटरनेशनल ट्रैवल की इजाजत मिल सकती है USCIS के साथ। इसका प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि किस सर्विस सेंटर में गया है। पर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको ज़हन में रखनी है कि आपने जब फॉर्म फिल करना है तो उसमें लिखना है कि कितने अरसे के लिए आप जा रहे हो। उसमें आपने टाइम लाइन लिखनी है। द मैक्स टाइम इज आई बिलीव 90 डेज, 90 दिन मैक्सिमम टाइम है। कब जा रहे हो स्पेसिफिकली एंड व्हेन डू यू हैव प्लान टू कम बैक। सो विद इन 90 डेज। So, but as a matter of practice, in most of the cases, recently ऐसा हुआ है कि maximum जो आपको अलाउ किया गया है वो 60 डेज है। आप रिक्वेस्ट 90 डेज करते हो, भाई USCIS 60 डे की आप अलाउ करते हो। तो ये था इस फॉर्म की बेसिक्स। लेकिन एक और सिचुएशन है, वो है लाइक एक्सट्रीम इमरजेंसी। आपकी इमरजेंसी सिचुएशन है, you have to travel in 2 weeks, 3 weeks। आप फॉर्म सबमिट करोगे USCIS को, एक दो वीक में पहुंचेगा, उनको मिलेगा, सॉर्ट आउट होगा and then they're gonna take some time। of course there is a processing time for that, but let me give you tip कि अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है, इमरजेंसी है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, so there is a way। आप USCIS से अपॉइंटमेंट लेंगे, आप उनसे अपने लोकल फील्ड ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेंगे। Let me tell you कि this is a recent case, this is कि जिसमें ये प्रोसेस किया था, मैंने बताया था एक क्लाइंट को। इस सूरत में आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद फील्ड ऑफिस में जाएंगे, जो आपका ये फॉर्म है इसको फिल अप करोगे एज इट इज़ जो मैंने भी आपको बताया। इसके साथ आप फोटो, अपनी जो 2x2 की फ़ोटो लेके जाएंगे अपॉइंटमेंट के बाद। आप वहाँ पे जाएंगे, आपकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, ऑफ कोर्स आपकी जो ग्राउंड है, जो मैंने बताई है 4 ग्राउंड्स हैं, इसके स्कोप में अगर आप फॉलो करते हो तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनको दोगे तो वो फ़ौरन ही जो ऑफिसर है वहाँ ही इस केस को एडजुडिकेट करेगा और इसको प्रोसेस करेगा, अप्रूवल कर देगा या डिनाई कर देगा। डिनाई मे बी दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बट एज लॉन्ग एज आप लोगों के पास उसकी सबूत है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जो केस अभी रिसेंटली हुआ था उसमें उन्होंने अप्रूव किया था, बट जैसा कि मैंने अभी कहा 90 डे का टाइम पीरियड ऑफिशियली आपको मैक्सिमम अलाउेबल है। 90 डेज लिख सकते हो, उस शख्स ने 90 डेज लिखा था लेकिन 90 डेज के लिए नहीं मिला। जो इजाज़त थी, अप्रूवल थी डॉक्यूमेंट की, वो 60 डेज की थी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करते हैं। सो अभी बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि आप उससे इसका फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि जब आप फिल करें आप इसमें कोई गलती ना करें, वरना प्रोसेस डिले हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।